हम बचपन से ही कब्रिस्तान से जुड़ी कई डरावनी कहानियां सुनते आए हैं। ऐसा माना जाता है कि आत्माएं शरीर तो छोड़ देती है, पर कभी कभी इस दुनिया को नहीं छोड़ती है और अक्सर अपने शरीर के पास ही रहने लग जाती है। यह कहानी 16 साल के इकबार की है। इकबार अपने अब्बू के साथ रहता था। इकबार के अब्बू एक बीमारी होने के कारण चल फिर नहीं पाते थे। इससे छोटी उम्र में ही इकबार घर संभालने लगा था। इकबार सड़क पर जूते पॉलिश करके अपना और अपने अब्बू का पेट पालता था। इकबार के अब्बू की बीमारी इस कदर बढ़ गई कि कुछ ही महीनों में उनका देहांत हो गया। इकबार के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने अब्बू को अच्छे से विदा कर सके। इससे उसने जैसे तैसे करके अपने अब्बू के शरीर को एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया। इकबार ने यह सब भी अकेले ही किया। इससे सुबह से शाम हो गई और शाम कब रात में बदल गई उसे पता ही नहीं चला। इकबार अपने अब्बू की मौत से बहुत ही ज्यादा बेबस और अकेला महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अब क्या करेगा। इसी उदास सोच के साथ आंखों में आंसू लिए इकबार कब्रिस्तान से घर लौटने लगा। लेकिन इकबार जैसे ही उस कब्रिस्तान तक पहुंचा, उसे पीछे से किसी ने आवाज लगाई तो इकबार एकदम से रुक गया। वह सहम गया। इकबार को लगा कि शायद मेरे कान बज रहे हैं कि तभी उसे एक और आवाज आई। उसने कहा था कि को मुझे बहुत प्यास आने लगी है, बेटा जरा पानी पिला दो। अब इकबार के रोंगटे खड़े हो गए थे। यह आवाज उसके अब्बू की ही थी। वह पीछे मुड़ा और जोर से चिल्लाया, अब्बू। उसके सामने बस एक खामोश कब्र थी और कुछ नहीं। इकबार फिर से चिल्लाया। सामने से कोई आवाज नहीं आई। इकबार को लगने लगा था कि शायद उसे अपने अब्बू की कुछ ज्यादा ही याद आ रही है। अब्बू क्या मुझे सुन सकते हैं? और अब्बू की आवाज बस उसके ख्याल में है और कुछ नहीं। वह अपना मन पक्का करके जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा तो वह दंग रह गया। कब्रिस्तान से बाहर जाने वाला लोहे का गेट, जो अभी चंद लम्हे पहले तक खुला हुआ था, वह अचानक बंद हो गया। शायद उस पर कोई ताला लगाकर चला गया था और पूरे कब्रिस्तान की बाउंड्री पर बड़े बड़े लोहे के फेस थे। यह कब्रिस्तान से बाहर निकलने जिन्हें पार कर पाना बहुत ही मुश्किल था। का एक दूसरा गेट भी था, पर वह एक दूसरे कोने में था। उस गेट तक पहुंचने का मतलब था इकबार को पूरे कब्रिस्तान के बीच से होकर गुजरना पड़ता। लेकिन इकबार के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो वह दूसरे गेट की ओर जाने लगा। देर रात हो चुकी थी। उस कब्रिस्तान में तेज हवा और एक बेजान खामोशी के अलावा और कुछ भी नहीं था। अंधेरे में तो कब्रिस्तान और भी डरावना लग रहा था। इकबार हल्का सा घबराया हुआ जल्दी से जल्दी बस वहां से बाहर निकलना चाहता था। लेकिन कुछ ही दूर चलते हुए इकबार को कुछ ऐसा दिखा जो उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसने देखा कि कब्र के किनारे एक आदमी अपने घुटनों में सर दिए बैठा हुआ था। आखिर ये क्या कर रहा था? यह सवाल इकबार का पीछा नहीं। वह सोचा हुआ सुनसान कब्रिस्तान के बीचों बीच छोड़ रहा था। इकबार ने उस आदमी को आवाज दी और उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। इकबार धीरे धीरे उस आदमी के करीब गया। उसके नजदीक जाकर इकबार ने जैसे ही उस आदमी के पीठ पर अपना हाथ रखा, उस आदमी ने अपना सर उठाया और देखते ही देखते उसकी गर्दन उल्टी हो गई। आंखों से गुस्से में इकबार को देखने लगा। इकबार उस आदमी को देखते ही जोर से चीखा और उस जगह से उस आदमी का चेहरा बेहद भयानक था और वह अपनी लाल भागने लगा। वह बिना कुछ सोचे समझे बस भागता रहा और कुछ दूर जाकर एक पेड़ से टकराकर बैठ गया। इकबार ने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई थी। उस आदमी का भयानक चेहरा इकबार भूल ही नहीं पा रहा था। इकबार में अब इतनी भी हिम्मत नहीं रही कि वह उठकर अब चल पाए। इससे वह उसी पेड़ से चिपक कर बैठ गया और सुबह का इंतजार करने लगा। तभी कुछ ही पलों में वहां कोहरा फैलने लगा। कोहरा देखते ही देखते इतना गहरा हो गया कि इकबार को अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उस कोहरा में इकबार को एक औरत की परछाई दिखी जो तेजी से उसके सामने से निकली। इससे पहले इकबार कुछ समझ पाता, उससे उस कोहरे में एक बच्चा भागता हुआ दिखा। उस बच्चे के पीछे एक औरत भी भाग रही थी। वह बच्चा कोहरे में कहीं गायब हो गया, पर वह औरत इकबार के पास आकर रुक गई। इकबार की धड़कनें तेज होने लगी थी। आखिर वह औरत ठीक उसके सामने ही क्यों रुकी थी? तभी उस औरत के सामने से कोहरा हटा
और इकबार को उस औरत का चेहरा दिखा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह औरत सालों से किसी कब्र में दफन हो और अभी अभी उस कब्र से उठकर वह इकबार के सामने आ गई हो। वह औरत बेहद भयानक लग रही थी और वह धीरे धीरे इकबार की तरफ आगे बढ़ रही थी। इकबार जब डर के मारे पीछे हुआ तो उसका पैर फिसल गया और वह पास में ही खुदी हुई एक कब्र के अंदर गिर गया। अब इकबार उस कब्र से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, पर इकबार बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे पीछे से जड़ कर लिया है। जब उसने अपनी नजर पीछे घुमाई तो उसकी रूह कांप गई। उसे वही डरावनी औरत दिखी। उस औरत ने इकबार का गला पकड़ लिया और इकबार उस कब्र में नीचे धंसता चला गया और इकबार उस कब्र में नीचे धंसता चला जा रहा था। धीरे धीरे इकबार की आंखें भी बंद होने लगी थी कि तभी अचानक से एक हवा का झोंका आया और इकबार को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठाया हो। इकबार उसके सहारे से ऊपर तो आ गया, लेकिन दूर दूर तक वहाँ कोई भी नहीं था। इकबार उस कब्र से बाहर निकलते ही फौरन कब्रिस्तान के गेट की तरफ दौड़ा और वहाँ से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर इकबार की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जो सहारा उसे अपने हाथों पर महसूस हुआ था वह और कोई नहीं बल्कि उसके अब्बू ही थे। उसके अपनों ने ही शायद उसकी जान बचाई थी। उस रात के बाद इकबार को समझ आ गया कि अगर आपसे प्यार करने वाले लोग किसी वजह से आपसे दूर भी हो जाएं, तब भी वह हमेशा आपका ख्याल रखते हैं।